बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज हमारा जो उन्वान है वो अकीदा इमामत है, और वो अकीदा इमामत रवाफिज़ का हैरान कुन अकीदा है। वो अपनी मजालिस में कहते फिर रहे हैं कि इमामत का दर्जा नबूवत से आला है। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। और माअज़ल्लाह कुछ रवाफिज़ जो हैं वो अल्लाह से भी ऊंचा मकाम दे रहे हैं। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। सवाल ये है कि अगर इमामत इतनी अहमियत की हामिल है कि नबियों से ऊंचा मकाम है इमामों का, सवाल ये है कि इस इमामत का तज़किरा सराहत के साथ कुरान में क्यों नहीं आया। ये वो तारीखी सवाल है कि जब ये सवाल उठाया जाता है तो रवाफिज़ की जो परेशानी होती है वो काबिल दीद होती है। अब यहाँ इस सवाल के जवाब में रवाफिज़ की तरफ से जो जवाब दिए जाते हैं, मैं आज उन पर चंद बातें अर्ज़ करूँगा। पहला जवाब ये दिया जाता है, और वो इमामों की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि हमारे इमामों ने कहा है कि ये कुरान असली नहीं है। अगर असली कुरान होता तो उसमें हम इमामों के नाम पाए जाते। ये मेरे हाथ में किताब है, तफसीर साफ़ी, रवाफिज़ की मोतबर तरीन किताब है। इस किताब की जिल्द 1 सफ़ा 41 पर तफसीर अयाशी से मनकूल है और इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है। नबी जाफ़र अलैहिस्सलाम क़ाल लौला अन्नहु ज़ीद फ़ी किताबिल्लाहि व नुकिस मा ख़फ़ी हक़्कुना अला ज़ी हिजा। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि अगर कुरान में ज़्यादती न की जाती और कमी न की जाती तो हमारा हक़ किसी अक्लमंद पर मख्फ़ी न रहता। यानी कुरान जो है उसमें कमी ज़्यादती हो चुकी है। और इसी सफ़े पर दूसरी रिवायत इमाम मोहम्मद बाकिर से है, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल लौ कुरियल कुरान कमा उन्ज़िला लअल्फ़ैतना फ़ीहि मुसम्मीन, कि अगर कुरान उसी तरह पढ़ा जाता जिस तरह नाजिल हुआ था तो हम इमामों के उसमें नाम होते। तो लिहाजा कुरान तब्दील शुदा है, इसीलिए इमामों के कुरान में नाम नहीं है। ये तफसीर साफ़ी के अंदर इनका पहला जवाब। और दूसरा जवाब, ये मेरे हाथ में किताब है उसूल काफ़ी, जो इनके मज़हब की मोतबर तरीन किताब है, और दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 224 पर ये एक रिवायत है। उसमें लिखते हैं कि क़ाल अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम विलायतुल्लाहि असर्रहा इला जिब्रील अलैहिस्सलाम व असर्रहा जिब्रील इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असर्रहा मुहम्मदुन इला अलीयन अलैहिस्सलाम व असर्रहा अलीयन इला मन शा अल्लाहु सुम्मा अंतुम तुज़ीऊन ज़ालिक। इमाम मोहम्मद बाकिर से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि विलायत इलाही यानी इमामत वो ऐसा एक राज खुदावंदी थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और फरिश्ते को नहीं बताई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी को नहीं बताई, और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के अलावा किसी को इमामत नहीं बताई। हज़रत अली ने, जिसको अल्लाह ने चाहा फिर अली ने उन्हीं को बताई, और फिर तुम लोग आज इमामत को मशहूर करते हो। ये इमामत जो है राज खुदाबंदी है। तो राज खुदाबंदी जो हो वो कुरान में क्यों करा सकती थी? दूसरा जवाब इनका ये है। पहला जवाब ये है कि कुरान असली नहीं, कुरान तब्दील शुदा है। दूसरा जवाब ये है कि ये इमामत कुरान में क्यों करा सकती थी? वो तो एक राज खुदाबंदी थी, अल्लाह ने किसी को नहीं बताई सिवाय जिब्रील के, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं बताई, और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के अलावा किसी को नहीं बताई। हज़रत अली ने जिसको अल्लाह ने चाहा अली ने उसको बताई। तो नाजरीन, ये उसूल काफ़ी की इस रिवायत को तस्लीम करने के बाद दो बातें काबिल गौर हैं। पहली बात काबिल गौर ये है कि अगर इमामत राज खुदाबंदी है कि अल्लाह ने किसी और फरिश्ते को नहीं बताई जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलावा, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी को नहीं बताई, और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के अलावा किसी को नहीं बताई, तो अगर जो इतनी राज में रखने वाली बात हो, ऐसा अकीदा हो, तो वो क्यों कर उसूल दीन और ईमानियात में हो सकता है, और उसको मानने के लोग मुकल्लफ कैसे किए जा सकते हैं।
और दूसरी काबिल गौर बात यह है कि अगर उसूल काफ़ी की इस रिवायत को तस्लीम करते हैं तो रवाफिज के वो तमाम बयान करदा किस्से झूठे हो जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि गदीर खुम के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की इमामत का ऐलान किया। इस रिवायत को तस्लीम करने से वो तमाम किस्से झूठे हो जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सकीफ़ा बातिल और गदीर हक है, वो अपनी रिवायात के सामने उनका गदीर वाला वाक़या जो है वो झूठा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।